Hey everyone, myself Saurabh from Mumbai and I welcome you back in the discussion of our Chalisa series. So let's see. Mr. Sonumal, a wealthy individual, provided a loan of rupees 80,000 to Mr. Dattumal on 26th February 2019. The borrower, Mr. Dattumal, asked for a further loan of rupees 1,50,000 to Mr. Sonumal. He agreed but provided the loan in parts at different rates. He provided rupees 1 lakh on 28th of February 19 and 50,000 on 3rd of March 2019. No worries. On 10th of March, Mr. Datumal, while paying off part rupees 75,000 to Mr. Sonumal, insisted that lender should adjust 50,000 towards the loan taken on 3rd March and balance against the loan of 26th February. उसने बोला कि मैं आपको 75,000 रीपे कर रहा हूँ ना, 50,000 किस में एडजस्ट करो, 50,000 आप एडजस्ट करो इसमें, और 25,000 किस में एडजस्ट करो, 25,000 आप एडजस्ट करो इसमें। ऐसा किसने रिक्वेस्ट किया? दत्तूमल ने। ठीक है। मिस्टर सोनूमल ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट एंड आस्क्ड द बोरोवर टू एडजस्ट इन the order of date of the borrowed funds. Now you decide whether the contention of Mr. Dattumal is correct. What would be the answer in case borrower does not insist on such order of adjustment, and what would be the mode of adjustment appropriation of such part payment in case neither Mr. Sonumal nor Mr. Datumal insisted any order of adjustment on their part? Simple है सर। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का ये क्वेश्चन है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का ये क्वेश्चन है। इससे मैंने आपको बताया था, जब भी जो पेयर है, जो पे कर रहा है, वो अगर कोई स्ट्रक्चर बोले, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अगर वो स्ट्रक्चर ना बोले तो सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे? पेई के चॉइस को। और सर दोनों ही कुछ ना बोले तो थर्ड प्रेफरेंस किसको दोगे? प्रपोर्शन ऑफ डेट को। बस यही तीन तो क्वेश्चन पूछा है। क्या कंटेंट ऑफ दत्तुमल करेक्ट है? यस, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उसे एम्पावर करता है कि वो अपना सीक्वेंस बता सकता है कि उसकी अपनी डेट किस सीक्वेंस में पे ऑफ करनी, किस डेट को पहले पे ऑफ करना है। आंसर डिफरेंट होगा इन केस बोरोवर डज नॉट इंसिस्ट ऑन सच ऑर्डर। यस, आंसर में भी डिफरेंट। इसमें क्या होगा? यहाँ पे सोनूमल, दैट मीन्स पेई, जिसे पैसे मिल रहे हैं, वो अपने चॉइस के हिसाब से पैसे जो मिले उन्हें एडजस्ट करेगा। एंड अगर दोनों ही कुछ ना बोले तो सर इन प्रपोर्शन एडजस्ट कर लेंगे। जो 75,000 मिला है उसे इन द प्रपोर्शन ऑफ 80,000, 1 लाख एंड 50,000। 80,000, 1 लाख, 50,000। 75 को तीन पार्ट में से पेमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। Appropriation of payment in case where a debtor owes several debt to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts, then the payment shall be appropriated as per the provisions of section 59 to 61 of Indian Contract Act 1872. So as per provision of section 59, where a debtor owing several debt to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstance implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, then the payment, if accepted, must be applied accordingly. Therefore, contention of Mr. Dattumal is correct and he can specify the manner of appropriation of debt, right? सेकेंड, सेक्शन 60 क्या बोलता है? जब डेटर ने ओमिट कर दिया तो इंटीमेट की ये जो पेमेंट डेटर कर रहा है उसको कहाँ एडजस्ट करना है, तो सिंपल है, वहां पे लॉफुली कौन एडजस्ट कर लेगा डेट को? एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेई, दैट इज क्रेडिटर। सो यहाँ पे हेंस क्या होगा? मिस्टर दत्तूमल अगर फेल हो जाए तो स्पेसिफाई द मैनर ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ दैट और पार्ट रीपेमेंट, तो क्या होगा? मिस्टर सोनूमल द क्रेडिटर कैन अप्रोप्रिएट द पेमेंट एज पर हिज चॉइस। एंड फाइनली सेक्शन 61 क्या बोला है? प्रपोर्शन में आप डिस्चार्ज कर लो। सो sorry, where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debt in order of the time, whether they are or not barred by law in force for the time being as the limitation of suit। से मतलब क्या हुआ? जिस सीक्वेंस में आपको डेट मिला उसके प्रोपोर्शन में आप एडजस्ट करते जाओ। हो सकता है आप एक काम करो, तीनों में इन द रेशियो ऑफ
डिवाइड कर लो एज पर दी अमाउंट ड्यू, या फिर जो सबसे पहले मिलने वाला डेट है उसमें आप एडजस्ट कर लो अकॉर्डिंगली। जो बच गया पैसा फिर सेकंड वाले डेट में करो, जो बच गया उसके बाद वाले में कर लो। डेट नॉर्मल है और टाइम बांटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इक्वल स्टैंडिंग एक ही दिन का है तो फिर प्रोपोर्शनेटली कर लो। सो मिस्टर दत्तूमल और मिस्टर सोनूमल स्पेसिफाइज द मैनर ऑफ अप्रोप्रिएशन, तो आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएशन कैन बी मेड इन प्रोपोर्शन ऑफ डेट। आप 75,000 को जैसा मैंने बताया 80,000, 1 लाख और 50,000 में डिवाइड कर सकते हो, राइट। चलो, तो ये अप्रोप्रिएशन का एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके आने के चांसेस है इस बार, सो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, राइट। चलो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।